और इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर हम अपने गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गुरु ऐसा माना जाता है हम लोगों के भारत का जो दर्शन है, जो एक अक्षर भी सिखाया हमें वो हमारे लिए गुरु है। ये बहुत ही व्यापक गुरु परंपरा भारत अपना जो देश है वह क्या है, यह देश हर उस चीज के लिए अपना आदर ज्ञापित करता है, सम्मान ज्ञापित करता है, श्रद्धा ज्ञापित करता है, जो उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है, जीवन जीने में मदद करता है। हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, गुरु तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। चलिए बातचीत नहीं, एक गुरु भक्त की कहानी में बताता है। आरुणि का नाम सुने हैं? सब सुने? चलिए, आरुणि किनके गुरु में पढ़ते थे? नहीं, महर्षि द्वैपायन थॉम उनका पूरा नाम था, के आश्रम में बहुत सारे बच्चे थे, उसमें आरुणि भी बालक था। वह बालक 12 वर्ष की उसकी आयु। एक रात बहुत ज्यादा होने लगी, मेघ बरसने लगे। बारिश में क्या होता है, मेघ बरसते भी है और गरजते हैं, चमकते हैं, सब कुछ। तो गुरु ने कहा कि कल ही जो गुरुकुल का जमीन था, खेत, उस खेत में कहे कि कल ही धान का रोपा हुआ है और बारिश का जो रूप, मेघों का जो रूप था, उसे देख करके धर्म में ऋषि को लगा कि मेघ टूट जाएंगे। और कुछ मेघ ऐसे भी टूटे हुए थे, उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। तो आरुणि को भेजे कि जाकर के मेढ़ों पर मिट्टी दे। मेढ़ समझते हैं? खेत को घेरने के लिए जो मिट्टी का एक छोटा 4 दीवारें बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, छोटी छोटी मेढ़ उसको। तो आरुणि गया, अब अपने क्षमता से, ताकत से उस मेढ़ को घेरने लगा। घेरते घेरते वो मेढ़ टूट जा रहा था, मिट्टी दे रहा था, पानी भर गया था, टूट जा रहा था, पूरी ताकत से पानी खेत से बाहर जा रहा था। और गुरु ने उसे क्या आदेश दिया था, इसे रोकना है, हर हाल में इसे रोकना। तो आरुणि ने क्या किया, देखा कि नहीं तो ऐसे रुक नहीं रहा है, उस मेढ़ पर खुद लेट गया। उस मेढ़ पर खुद लेट करके और पानी को रोक दिया। मेढ़ पर शाम के वक्त ही गया और रात भर बारिश हो रही है, शरीर उसका अकड़ रहा है, लेकिन गुरु की जो आज्ञा थी कि तुम्हें खेतों से पानी को बाहर नहीं जाने देना, वो गुरु का दिया हुआ आदेश हमेशा उसके कानों में गूंज रहा था। और उसने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः का लगातार जाप कर रहा था। उसके मुंह से यही प्रस्फुटित हो रहा था। और मेढ़ पर रात भर ऐसे ही बारिश हो रही थी, लेकिन वो जमे। सुबह 4 बजे ही जागरण का समय होता है गुरुकुल में। तो सारे विद्यार्थी जो शिष्य थे जगह, सबने जाकर के गुरु को अभिवादन किया। फिर बातचीत होने लगी, सुन नहीं रहे आप लोग। गुरु को अभिवादन किया, आप एक ही जैसा, कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं। तो सबको किया। गुरु ने देखा कि भाई आरुणि दिखा नहीं, तो पूछे भाई आरुणि नहीं दिख रहा, कहाँ है?
शिष्यों ने बताया कि गुरु जी आप ही तो शाम को आरुणि को भेजे थे खेतों में। उन्हें लगा कि भाई आया क्यों नहीं, लौटा क्यों नहीं। तो किसी को ज्ञान था नहीं क्यों नहीं लौटा। और वो सभी कुछ बच्चों के साथ जो बड़े थे उनके साथ गुरु गए। और गुरु गए तो खेतों में, और खेत के मेड़ पर सोया हुआ है, दिखे कैसे। लेकिन उसके द्वारा जो उच्चारित आवाज था वो गूंजा। तो गुरु को लगा कि आरुणि यही कहीं है, उसकी आवाज आ रही है। फिर नजदीक जाकर के देखे तो मेड़ के पास पड़ा हुआ है, पानी को रुके हुए है। तो गुरु ने कहा कि उठाए जाकर के, तुरंत मेड़ को बांधा गया, उसको उठाया गया। और गुरु ने पूछा कि तुम मेड़ पर सो क्यों। आरुणि ने कहा कि गुरुजी आपका आदेश था कि मेड़ से ऐसा मेड़ देना कि खेत से पानी नहीं बहे। तो मैं मेड़ दे रहा था, मिट्टी बह जा रही थी, इसलिए मुझे एक ही उपाय सूझा कि मैं लेट जाऊं। उसने अपने जीवन का कोई परवाह नहीं किया। खेतों में क्या होते हैं, अनेक तरह के जीव जंतु, सांप, बिच्छू, सियार सब। और वो भीषण बरसात की रात, पूरी रात उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु ने उनसे गले से लगा लिया। और आरुणि का आज कथा हम लोग सुन रहे हैं, गुरु भक्त आरुणि के रूप में। एक उसका त्याग, गुरु की कही हुई हर बात ब्रह्म लकीर, उसको मानना ही, उसके जीवन को आगे चल करके आरुणि बहुत बड़े संत, उसके जीवन को इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि आज भी वो अमर है। तो ये इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी आपके समक्ष, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपके गुरु जी, दीदी जी, तो जो कहते हैं पढ़ो तो हम खेलने लगते हैं। तो आरुणि ने रात भर कैसा तपस्या, और आपको तो वो तपस्या नहीं बताया जा। तो जो बातें बताई जा रही है उसको मानते हुए आप उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।